कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनका जो हुक्म है उसको हुक्म समझो। गुस्सा भी आए तो माँ बाप के सामने कभी जवाब ना देना। मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा, औलाद नहीं देखी जिसने अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की और वो दुनिया में कहीं नुकसान उठा जाए। मैंने कभी नहीं देखा। और मैं बच्चों आपको ये कहना चाहती हूँ, एंड ऑन ओथ ये बात कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल के बाद अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पे बैठी हूँ, तो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। आज भी मैं जब ऑफिस जाती हूँ, मैं ऑफिस जाने से पहले अपने वालिद को सलाम करके जाती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा तो हयात नहीं है, अब वही मेरी वालदा हैं, वही मेरे वालिद हैं। तो मैं उनसे दुआ लेके जाती हूँ, वो मेरे इंतज़ार में बैठे होते हैं। और जब मैं आती हूँ ऑफिस से, मैं कितनी भी थकी हूँ, मैं कितना भी काम करके आई हूँ, मैं कभी अपने कमरे में सीधी नहीं जाती। मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनसे दुआ लेती हूँ और फिर अपने कमरे में जाती हूँ। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि माँ बाप की फर्माबरदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो जो हुक्म दे वो मानो। माँ बाप की फर्माबरदारी ये भी है कि उन्होंने एक एक तकलीफ से बचा के आपको बड़ा किया है। आप सब जानते हो, ये बच्चा जो मेरे सामने बैठा है, इसकी तालीम उन्होंने किस तरह अफोर्ड की है, ये बच्चा जानता है या इसके माँ बाप जानते हैं या इनका खुदा जानता है। तो उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के आपके अंदर इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगियों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपनी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आगे बढ़ने के, उनको ख़तरे में डालोगे, इससे बड़ी माँ बाप की नाफरमानी नहीं हो सकती। अपनी हिफाजत करना भी माँ बाप की, आपकी अपनी हिफाजत करना, अपनी जान की हिफाजत करना, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ है, जो आपके ऊपर आपके माँ बाप का कर्ज़ है जो आपने चुकाना है। एक दफ़ा मुझे पता चला कि जुनैद ने बहुत तेज़, मेरा बेटा है जुनैद, उसने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा तुम्हें एहसास है कि तुमने अपनी जान ख़तरे में नहीं डाली, तुमने वो सारी जो इन्वेस्टमेंट, वो 30 साल का होने वाला है माशाल्लाह, तो मैंने कहा जो 30 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे अंदर, वो जो मैंने तुम्हें एक एक चोट से बचा के बड़ा किया है, तुम्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, तो तुम उस पूरी जो मेरी तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे हुए, तुम उनको ख़तरे में डालने चले थे। तो मैं ये बात आपको कहने जा रही हूँ कि अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करना, अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश करना, अपने माँ बाप को रिलीफ देने के मुतरादिफ है, उनके बोझ बांटने के लिए मुतरादिफ है। मैं आज पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं, मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। काश उन्होंने उस वक्त समझ का और अकल का रास्ता जो है वो अपना लिया होता। मैंने आपको तरक्की का रास्ता दिखाना है, तनज़्ज़ुली का रास्ता नहीं दिखाना। अगर मैं आपकी माँ हूँ तो मैंने आपके लिए इसी तरह सोचना है जैसे आपके सगे वालिदैन आपके बारे में सोचते हैं। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। मैंने आपको एक कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है और आपकी उंगली पकड़ के आपको लेकर जाना है। मैंने आपको जेल की सलाखों का रास्ता नहीं दिखाना। और मुझे आपसे गला फाड़ फाड़ के झूठे वादे भी नहीं करने। मैंने वादा करके नहीं मैं आई कि मैं आपके लिए स्कॉलरशिप लेके आऊँगी, वो आएगा नहीं आएगा खुदा जानता है। मैं वो स्कॉलरशिप्स जिस दिन आपको मिल रहे हैं, मैं उस दिन आपके पास आई हूँ, वो स्कॉलरशिप्स देने आपके पास आई हूँ। मैं भी गला फाड़ फाड़ के कह सकती थी ये गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगी। आज तक बनी वो यूनिवर्सिटी? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, मैं वो फेंक दूंगा, मैं वो तोड़ दूंगा, मैं वो जला दूंगा। लेकिन दिलो जान से किसी की खिदमत करना, मुल्क की खिदमत करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए मेरे बच्चों, और इसके लिए आपको बहुत, मैं समझती हूँ कि रिजिलियंट होना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मुझे भी एक खातून होकर भी मुझे जलसों में अपने खिलाफ, मेरे मुखालिफिन जलसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ नारे कसते हैं, तो क्या यूथ को सबक दे रहे हैं? वो जो ये बच्चे बैठे हैं, मेरे लड़के बेटे बैठे हैं, इनको क्या सबक दे रहे हैं कि अगर कोई खातून रास्ते में आपको नज़र आ जाए तो उसको आवाज़ें कसो, उसको
ज़ुमाइनी जुमले बोलो उसके लिए। मेरे बेटो ये कभी ना करना, चाहे कोई भी खातून हो, उससे आपका खून का रिश्ता हो ना हो, हर खातून को, हर औरत को, हर लड़की को इज्जत और तकरीम की नज़र से देखो। मैं आपका फ्यूचर नहीं बिगाड़ सकती, मुझे आपका फ्यूचर बिगाड़ना नहीं है, मुझे आपका फ्यूचर संवारना है। मुझे आपका जो मुस्तकबिल है वो बिगाड़ना नहीं है, मुझे आपका मुस्तकबिल संवारना है, क्योंकि मुझे आपके ख्वाब अजीज हैं, मुझे आप अजीज हो, मुझे आपके माँ बाप के वो ख्वाब जो उन्होंने आपके लिए देखे हुए, मुझे वो अजीज हैं और मैं चाहती हूँ कि वो ख्वाब पूरे हों। और मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपके वो ख्वाब टूटने नहीं दूंगी, बिखरने नहीं दूंगी, क्योंकि आपके ख्वाबों की तकमील से मेरे मुल्क का, आपके मुल्क का, हमारे पाकिस्तान 65% यूथ है इस वक्त पाकिस्तान में। तो अगर आप में से हर बेटा और हर बेटी अपने आप को पाकिस्तान समझे और जब कोई फैसला करो तो पाकिस्तान को सामने रखो, पाकिस्तान आपकी रेड लाइन होनी चाहिए। और आपकी जो आजकल साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल घिराओ जलाओ इंतशार का ज़माना नहीं है। इंतशार और घिराओ जलाओ में हम बहुत पीछे रह गए हैं, दुनिया आगे निकल गई है। चाइना में गई, मैंने वहाँ देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 5 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो, एक सूबा दूसरे सूबे पे हमला आवर हो जाए। भाई ये कैसे आप सोचते हो? मैं इसको ऐसे नहीं देखती कि एक सूबा क्योंकि उसकी हुकूमत किसी और सूबे के पास है और दूसरा सूबा जिस पे हमला किया जा रहा है वो आपकी मुखालिफ जमात की हुकूमत है। मैं इसको ऐसे नहीं देखती। मैं और आप, हम पंजाबी बाद में और पहले क्या हैं? तो हमारे लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हमारे लिए सब जो है वो पाकिस्तान के और वफाक की अलामत है। तो मैं बच्चों को, अगर मैं पंजाब के बच्चों में ये नफ़रत डालूं कि आओ सारे हमला कर दो खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका अंदाज़ा भी है आपको। तो मैं सिर्फ मेरे बच्चों आपसे ये चाहती हूँ कि आप जब सोचो पाकिस्तानी बन के सोचो, जब सोचो और मैं चाहती हूँ कि आप कहो तालीम जिंदाबाद, आप कहो तरक्की जिंदाबाद, आप कहो तामीर जिंदाबाद, और आप कहो डाउन विद इंतशार, आप कहो डाउन विद घेराव जलाओ, आप कहो डाउन विद पेट्रोल वाले बॉम्ब्स, आप कहो डाउन विद कीलों वाले डंडे, और आप कहो डाउन विद बदतमीजी, डाउन विद बदतहजीबी। आपको किसने कहा है कि आप सियासी इख्तलाफ ना रखो? लेकिन सियासी इख्तलाफ जब तहजीब के दायरे से बाहर निकल जाता है वो सियासी इख्तलाफ नहीं रहता, वो बदतहजीबी और बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चों को बदतहजीबी का सबक दिया जाए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ मेरे बच्चों कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास होना चाहिए। आप में से हर बच्चा पाकिस्तान है, पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान है। आपके हाथ में वो सब्ज हिलाली परचम है जिसको आपने हमेशा हमेशा ऊंचा रखना है, उसको गिरने नहीं देना। तो मैं आपसे एक बात कहने लगी हूं कि द पावर टू शेप द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन योर हैंड्स। यूज दैट पावर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जब, और अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको दानिश दी है, जितनी फेक न्यूज़, जितना झूठ पाकिस्तान में बिकता है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, शायद ही इसकी और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आंखें बंद करके झूठ की तरफ लग जाओ और अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको अप्लाई ना करो। तो मेरे बच्चों, आपने इतनी अच्छी तालीम ली है, आप तालीम याफ्ता लोग हो,
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपनी जो अकल है, अपनी समझ है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है और इन स्पेड्स दी हुई है, आप उसको अप्लाई करोगे, आप लॉजिक को अप्लाई करोगे और जब भी सोचोगे पाकिस्तानी बन के सोचोगे। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं वसाइल जितने भी हैं मेरे पास, वो सब वसाइल मैं आपके आगे, आपके सामने हाजिर करूँगी। जो आपको चाहिए होगा अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, वो हम आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उससे पीछे नहीं हटूँगी, चाहे जितना भी मुझे उसमें पैसे लगाने पड़ें। और आज मैं सुबह एक स्कीम लॉन्च करके आई हूँ जिसके अंदर आपको 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा, 0 सूद के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वो बच्चे जिनके माँ बाप को वसाइल की कमी है और वो अपने माँ बाप के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि वो पार्ट टाइम नौकरी ढूंढें और अपनी तालीम के अखराजात उठाएं या अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए वो अखराजात उठाएं उनका शेयर करें, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करो। और उसके लिए आपको जो भी वसाइल की ज़रूरत है, 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो हम दे रहे हैं, मैं फ्री लैंड भी दे रही हूँ आपको कि आओ और अपना काम शुरू करो और पैसे कमाने शुरू करो। क्योंकि मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहती कि डिग्री लेके आप ऐसे हाथ में डिग्री लेके आप इधर उधर फिरो और कहो कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। मैं चाहती हूँ आप फाइनेंशियली भी, एजुकेशन तो आपको एम्पावर कर रही है, लेकिन लोग आपको तब मानेंगे जब आप कमाने वाले बच्चे बन जाओगे, अर्निंग हैंड्स बन जाओगे और अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करोगे। उसी की इज्जत है इस दुनिया में। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लेने वाला हाथ ना बनो, आप देने वाला हाथ बनो। और मुल्क के साथ वफादारी मैं चाहती हूँ कि हमारे थॉट प्रोसेस में शामिल हो जाए कि हमने जो भी हो जाए, क़यामत आ जाए, हमने पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करनी। ये वादा करते हो ना कि अपने मुल्क से कभी बेवफाई नहीं करोगे? नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई। शाबाश, मैं बहुत खुश होकर यहाँ से जा रही हूँ। और मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कहाँ बैठी हुई है? बड़ी जोरदार आवाज है। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग कहाँ बैठी हुई है? फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और डीपीआई कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीजन किधर बैठे हुए हैं? नहीं, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। अल्लाह ताला करे कि आप खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, मेरा नाम रोशन करो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। मेरे साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना एक दफ़ा, और दिल से महसूस करके लगाना है। बहुत जोरदार आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तानी बन के नारा लगाना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शाबाश, वेल डन, आई लव यू ऑल।